हाकमां विचों किसे नालों छोटा नहीं, क्यों जो तेरे विच एक हाकम निकलेगा जेड़ा मेरी प्रजा इजराइल दी चरवाही करेगा। तद हेरोदेस ने विद्वान खोजियां नूं गुप्त विच बुला के उन्हां कोलों सही जानकारी प्राप्त की कि तारा कदों विखाई दिता। बताओ, अब आपने सोचो, जाओ निकलो देखो तारा कहां, ऐसा ये पागल थोड़ी था राजा, बोल रहा है तारा कब दिखाई दिया, ये पूछने वाली बात है। तारे ही तारे नहीं, वो तारा ऐसा नहीं था। वो तारा जो मसीहा के पैदा होने से पहले हजारों नबियों ने जो भविष्यवाणियां की, जो शब्द बोल दिए थे नबियों ने, अब हुआ क्या, वो तारा एक जमीन के बहुत करीब आया, बहुत करीब, इतना करीब कि उनको लगा ये फट जाएगा, ये गिर जाएगा। आपको उस दिन मैं शॉर्ट में बताकर, लेकिन आज आप उसका असर सुनो। असर आप भी निकाल सकते हो, अगर आप गूगल में निकालोगे तो सिंपल, वो जो नजदीक आ गया, जमीन के नजदीक आ गया, तो हो क्या सकता है। सुनो, वो क्यों घुटनों पे आए, वो क्यों तारे के पीछे भाग रहे थे, और क्यों खोजी साइंटिस्ट, भविष्य जो खंगालने वाले हैं, वो क्यों परमेश्वर के आगे घुटनों पे आ गए। हाँ जी, अब इसका असर जो तारा, हमने बोला है आपको कि निकाल लो, आप भी गूगल में निकाल लो कि भाई अगर तारा जमीन के पास आ जाए जैसे यीशु मसीह के जन्म पर आया था, तो क्या हो सकता है। हाँ जी, क्या लिखा है जी, बताइए। यदि कोई तारा पृथ्वी के निकट आ जाए, आप पीछे। हाँ जी, अगर कोई तारा पृथ्वी के पास आ जाए, हाँ, चाहे आपका वह, नाम क्या है पास्टर जी? पास्टर शीश पॉल, यमुनानगर से। जमुनानगर से। हाँ जी, पास्टर शीश पॉल। हाँ जी। आपने अभी अपने वहां पे निकाला है मोबाइल? गूगल से। गूगल से। अच्छा, गूगल से निकाला है। अगर कैमरा भी जा सकता है भाग के तो देखो। अच्छा, हाँ जी। अगर कोई तारा पृथ्वी के पास आ जाए, हाँ, चाहे वह सीधा टकराए हाँ, या करीब से गुजरे, हाँ, तो उसकी भीषण गर्मी, विकिरण और गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का वायुमंडल और महासागर उबल जाएंगे, ग्रह टूट जाएगा या सौर मंडल से बाहर फेंक दिया जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह एक विनाशकारी घटना बताओ होगी। लिखा है विनाशकारी घटना होगी। तारा अगर करीब आना शुरू हो गया ना, करीब ग्रेविटी के, अगर बहुत दूर से भी, लाखों करोड़ों किलोमीटर, अरबों खरबों किलोमीटर दूर से भी अगर वो पास आना शुरू हो गया, तो ये विनाश हो जाएगा। पृथ्वी नाम की कोई चीज ना रहेगी, कुछ ना बचेगा। आगे और भी लिखा होगा। हालांकि इसकी ऐसी संभावना लगभग शून्य है। हाँ जी, आप पढ़ो, अब पढ़ो। इफ द स्टार कम टू अर्थ, हाँ, नहीं, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। यदि कोई तारा पृथ्वी के निकट आ जाए, हाँ, तो अत्यधिक गर्मी, विकिरण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का पूर्णतः विनाश हो जाएगा, हाँ, जिससे वह वाष्पीकृत हो जाएगी या टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हाँ, पृथ्वी की सतह जलने लगेगी, हाँ, महासागर उबलने लगेंगे, हाँ, और उसकी कक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा, हाँ, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। हाँ, संभवतः पृथ्वी एक झुलसी हुई निर्जीव राख में बदल जाएगी, हाँ, और अंतरिक्ष बिखर जाएगा। हाँ। अब दिमाग में ये ना चले कि नहीं जी वो करीब लिखा हुआ, उतना उससे बहुत ज्यादा करीब ये देख चुके थे। ये तारा जो उन्होंने बोला ना कि हमें तारा कहां ले गया, ईस्ट में देखा उन्होंने, पूरब में, और वो साइंटिस्ट को कहां ले गया तारा,
है, जगह पे जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए, जहां पे बैतलहम ले गया तारा बैतलहम ले जाकर वहां सीधा उसने बता दिया कि ये है, इसके लिए मैं नीचे आया हूं। और वो साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे, यही कि पृथ्वी फट जाएगी, ये समंदर जो है वो उबल कर राख बन जाएंगे और यहां पर कोई भी पूरे वायुमंडल में, मतलब इसका क्या है, जितने हमारा सौर मंडल है, ग्रह हैं जो हमारे और पृथ्वी के इर्द गिर्द, सारा कुछ फट जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, करोड़ों अरबों साल कभी कुछ होगा ही नहीं। इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, अभी तो उसने कुछ बोलना भी नहीं, उसके आने पे ही स्वर्ग से तारे को हुक्म दे दिया गया, बिना कुछ हिले जुले तारा नीचे आया। यही साइंस देखकर उनके दिमाग फट गए, हिल गए। साइंस इसीलिए परमेश्वर को मानती है, इसीलिए उन्होंने घुटने टेके। क्यों? ये संभव ही नहीं था, ये पॉसिबल ही नहीं था। लिखा पृथ्वी फट जाएगी, उसकी ग्रेविटी, उसकी हीट, वो सारा कुछ पिघला कर रख देगा। लेकिन ये कौन सा चमत्कार क्या था? चमत्कार साइंसदानों के लिए, खोजियों के लिए क्या था? खोजियों के लिए ये चमत्कार था कि जब उन्होंने खोजा, खंगाला, तो उनको कौन याद आया? है? बलाम नबी, एक नबी याद आया उनको, 6-7 हजार साल पहले वाला। परमेश्वर यीशु मसीह से 6-7 हजार साल पहले नबी याद आया, बलाम नबी। लिखा एक नबी ने कहा है जी कि क्या होगा, याकूब से एक तारा निकलेगा। बताओ, फिर साइंस बड़ी हुई कि नबी है? नबी। आप चेक कर लो, तुम्हारा शब्द इतना ताकत वाला है, तुम उस परमेश्वर के पास हो, अगर तुम सिद्धता पे उतर आए और तुमने गहरा रिश्ता जोड़ लिया पवित्र आत्मा से, और तुम 2026 जो हमें शब्द दिए, मैं बोलता हूं जो तुम बोल दोगे ना, मैं बोलता हूं तुम्हें, वो इंस्टेंट चमत्कार में बदल जाएगा। आपका फ्यूचर क्या है? आप मसीह में तो आ गए हो, आपने सेवा तो चुन ली है, आप मौसम नहीं देख रहे हो, यहां पे तो बैठे हैं। फ्यूचर क्या है तुम्हारा पता है?